तो बच्चों आइए अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक लेसन 5 यह दंतुरित मुस्कान कविता को देखते हैं। और कविता को देखने से पहले, कविता के बारे में जानकारी लेने से पहले हम इसके कवि के बारे में जानते हैं। इसके कवि हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि हैं नागार्जुन। देखिए यहाँ, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। ठीक है, इनका मूल नाम या वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। यह आप याद रखिए। क्या होता है कि आरंभिक शिक्षा इनकी तो पाठशाला में हुई, अपने गांव में ही हुआ, और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। ठीक है, पहले कलकत्ता था, अभी कोलकाता गए। 1900 यहाँ देखिए 1936 में वे श्रीलंका गए और वहां जाकर के वे बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। ठीक है, 2 साल प्रवास रहे, यानी विदेश में रहे, और 1936 में गए और 1938 में अपने स्वदेश लौट आए। इनका स्वभाव जो था वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे और अक्खड़ स्वभाव के थे। यहाँ देखिए घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन अनेक बार पूरे भारत की यात्रा की है। 1998 में इनका स्वर्गवास हो जाता है। इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं, रचनाएं हैं, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली इत्यादि। ये सब बोल्ड टाइप में जितने लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए कि हिंदी साहित्य के योगदान के लिए इनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कौन कौन से पुरस्कार मिले? यहाँ देखिए, हिंदी अकादमी का पुरस्कार मिला, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए या कविता लिखने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आप याद रखिएगा। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल में जाना पड़ा। ठीक है, आप समझते हैं। इस प्रकार से हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन मैथिली भाषा में इनको यात्री के नाम से पुकारा जाता है, या यात्री के नाम से ये प्रतिष्ठित हैं। तो आपको प्रश्न हो सकता है, यात्री किस कवि को कहा गया है? नागार्जुन को आपको लिखना है। इनको आधुनिक कबीर भी कहा गया है। एक कबीरदास तो हमारे थे ही। किस लिए कहा गया है? क्योंकि देखिए, ये लोक जीवन में गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन की रचनाओं में भ्रष्टाचार, एक करप्शन, राजनीतिक स्वार्थ, तो सेल्फिशनेस होता ही है पॉलिटिकल में, समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति कड़ा व्यंग परिलक्षित होता है। इन सब कारणों से इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैं संक्षेप में नागार्जुन के बारे में आपको बताने की कोशिश किया हूं। बच्चों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, और आगे ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।